वेलकम अरहम कोचिंग क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जिसमें कि रेलवे का जो है भी एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए वीवीआई साबित हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी टीटीआईएफ, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है टीटीआईएफ के अध्यक्ष कौन है? तो इसका जो अध्यक्ष है दुष्यंत चौटाला है। आइए थोड़ा इसका बारे में भी पढ़ लेते हैं। टेबल टेनिस क्या है उसका बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का नए अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला को नियुक्ति किया गया है और वर्तमान में जो है दुष्यंत चौटाला क्या है, हरियाणा के मुख्यमंत्री भी है। और देखिए, और अरुण कुमार बनर्जी है टेबल टेनिस का फेडरेशन ऑफ इंडिया का क्या महासचिव है। जो महासचिव है कौन है? अरुण कुमार बनर्जी, टेबल टेनिस फेडरेशन का कौन है महासचिव। आइए टीटीएफआई के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पूरे भारत में जो टेबल टेनिस का खेल जितना भी होता है वो टीटीआईएफ रेगुलेट करता है, यानी एक संस्था है टीटीआईएफ जो इस खेल को रेगुलेट करता है, यानी इस खेल को सारी चीज कौन करते हैं? टीटीएफआई करवाते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, और इसकी जो स्थापना हुई थी 1926 ईस्वी में, और मुख्यालय जो है इसका नई दिल्ली है। और अध्यक्ष है दुष्यंत चौटाला, सेक्रेटरी है एमपी सिंह, और महासचिव है अरुण कुमार बनर्जी। तो आइए टॉप 5 राष्ट्रीय संगठन का अध्यक्ष के बारे में भी हम लोग थोड़ा जान लेते हैं, जो कि करंट अफेयर में और रेलवे एनटीपीसी में पूछे जाते हैं। तो इसके बारे में भी पढ़ ले। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ का जो अध्यक्ष है जी सतीश रेड्डी है। कौन है? जी सतीश रेड्डी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन है? के सिवन। कौन है? के सिवन है। राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था यानी एनडीए के अध्यक्ष जो है अध्यक्ष नवीन है अग्रवाल है, उसका के सिवान है। और इसका एनडीए का जो है अध्यक्ष है कौन है? नवीन अग्रवाल। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल से यानी बीएचईएल के अध्यक्ष जो है नलिन सिंगल है। और राष्ट्रीय डायरी विकास बोर्ड यानी एनडीबी के अध्यक्ष कौन है? वर्षा जोशी। हम इसका बारे एनडीडीबी का बारे में आगे हम अगला वीडियो में विस्तार से बताएंगे आप लोग को। तो आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन कौन है? कोवैक्स पहल के तहत मुफ्त कोविड टीका प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? सबसे फास्ट कोविड-19 का जो टीका प्राप्त करने वाला देश है पहला कौन सा है? तो वो है घाना। घाना एक देश है, वो देश सबसे पहले क्या किया है? टीका प्राप्त करने वाला देश बन गया है, विश्व का नंबर 1। तो आइए उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोवैक्स एक वैश्विक पहल है जिसका उद्देश्य है धनी एवं गरीब देशों में सभी तक उचित रूप से कोविड-19 की पहुंचे सुनिश्चित करना है। और इस पहल का नेतृत्व WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एवं CEPI द्वारा किया जा रहा है। घना संयुक्त राष्ट्र के पहल कोवैक्स के तहत मुफ्त में कोविड-19 टीका प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश बना है। मुफ्त में टीका प्राप्त करने वाला कौन बना है? घाना। बारे में भी पढ़ लेते हैं। घाना अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसका राजधानी है अक्करा। कहाँ है? अक्करा है। और इसका मुद्रा है घनियाल सेडी, इसका घनियन सेटी। राष्ट्रपति कौन है? नाना अकुफे एडो। इसका जो राष्ट्रपति है नाना अकुफो एडो है। और चलिए आइए अगला पॉइंट है कि विश्व का पहल के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। विश्व का पहला क्या है? नॉर्वे में विश्व का पहला ऊर्जा सकारात्मक होटल यानी फर्स्ट एनर्जी पॉजिटिव होटल खोला गया है। और सोशल मीडिया में प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के फेसबुक ट्विटर पर 500 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा पार करने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं। कौन बने हैं? फेसबुक और इंस्टाग्राम में सबसे फास्ट सबसे सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है जो इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर 500 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा पार करने वाले, यहाँ
पर है ना, सॉरी यहाँ मिस्टेक से टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, पार है करने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन गए हैं। और आइए अगला पॉइंट है, फ्रांस देश की स्टेफन फ्रास्ट फारपट पुरुष के चैंपियंस लीग में रेफरी बनने वाली विश्व की पहला महिला बनी है। कौन है? स्टेफन जो है क्या है, पुरुष का चैंपियन लीग में जो रेफरी बनने वाली है वो पहली महिला बन गई है। ये देखते हैं अगला पॉइंट है, ट्विटर पर 1 मिलियन यानी 10 लाख फॉलोअर्स पाने वाले विश्व का पहला केंद्रीय बैंक आरबीआई बना है। कैरन पोलार्ड जो है WI 500 T20 क्रिकेट मैच खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। क्या है? T20 खेलने वाले कैरन पोलार्ड जो कि IPL में मुंबई इंडियंस के तरफ से खेलते हैं, तो पहले खिलाड़ी बन गए हैं विश्व का जो 500 T20 मैच खेलने वाले। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर किस राज्य सरकार महास्मृति महिला सशक्तिकरण योजना को लॉन्च करेगा? तो कौन करेगा? महाराष्ट्र करेगा। महासमृद्धि जो महिला सशक्तिकरण योजना है उसको कौन कर रहा है? सबसे पहले महाराष्ट्र की सरकार। तो आइए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने महासमृद्ध महिला सशक्तिकरण योजना की घोषणा की है और 8 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर यह योजना लॉन्च की जाएगी। महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में महिला को सशक्त करने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की जाएगी। तो महाराष्ट्र में इस योजना की क्या किया जाएगा? शुरुआत किया जाएगा। महाराष्ट्र का बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। मुख्य मंत्री जो है उद्धव ठाकरे है जो कि शिवसेना पार्टी से है। गवर्नर जो है भगत सिंह कोश्यारी है। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्त है। राज्य के पशु गिलहरी, राज्य के पक्षी कबूतर, राज्य के वृक्ष आम। वहाँ का राज्य के जो पशु है गिलहरी है और राज्य के पक्षी जो है कबूतर है और राज्य के वृक्ष जो है आम का पेड़ को दिया जाता है, जैसे कि बिहार में है पीपल का। चलिए आइए देखते हैं अगला पॉइंट, 6 पड़ोसी राज्य हैं। महाराष्ट्र के कितने? 6 पड़ोसी राज्य है जिसका सीमा, यानी कहने का मतलब है कि जिसका सीमा उस राज्य की सीमा से टकराती है। तो कितने हैं? 6 है। गोवा का भी टकराता है, कर्नाटक हुआ, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात, ये सारे क्या है उसका महाराष्ट्र का पड़ोसी राज्य है। तो आइए देखते हैं अगला पॉइंट है, लोकसभा सीट 48, राज्यसभा सीट 19 और विधानसभा सीट 288 है। तो आइए अगला देखते हैं, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी BARC का मुख्यालय महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, SEBI, NSE, BCCI, BSE, इन सभी का जो मुख्यालय है कहाँ पे है? मुंबई शहर में स्थित है। इतने सारे मुख्यालय हैं कहाँ पे? मुंबई शहर में स्थित है। आइए टॉप 5 योजना के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। टॉप 5 योजना, घाट पे जल योजना को उत्तराखंड ने शुरू किया है। मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना को उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। किसान फल राहत योजना को झारखंड सरकार ने शुरू किया है। और एक जिला एक शिल्प अधिनियम को मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना को उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत सरकार ने असम पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ $304 मिलियन के ऋण का समझौता किया है? तो किससे किया? AIIB के। किससे किया है? AIIB के अनुसार केंद्र सरकार ने असम पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका जो नाम है, इसका AIIB का फुल नेम क्या है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक
के साथ क्या है, एक ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। यह ऋण समझौता $304 मिलियन है। इस ऋण का उपयोग असम में बिजली ट्रांसमिशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए किया जाएगा। AIIB का बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, स्थापना 16 जनवरी 2016 को, मुख्यालय बीजिंग चीन में है, अध्यक्ष जिन लिंकू। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। घुड़सवारी टेंट पेंगिंग टूर्नामेंट के लिए विश्व क्वालिफायर की मेजबानी कौन देश करेगा? तो इसका जो करेगा, कौन करेगा? भारत करेगा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत घुड़सवारी टेंट पेंगिंग टूर्नामेंट के लिए 11 से 14 मार्च तक ग्रेटर नोएडा में विश्व कप क्वालिफायर की मेजबानी करेगा। इस टूर्नामेंट का आयोजन भारतीय घुड़सवारी महासंघ और इक्विंगेंस सपोर्ट द्वारा संयुक्त राष्ट्र मिलाकर किया जाएगा, जो इस देश में इस खेल के आयोजन की निजी फॉर्म है। मेजबानी भारत सहित 7 देश इस टूर्नामेंट में भाग लेंगे, जिसमें रूस, अमेरिका, बेलारूस, पाकिस्तान, सूडान और बहरीन शामिल है। इन 7 टीमों में से शीर्ष 2 टीम विश्व कप के लिए क्वालिफायर करेंगे, जो दक्षिण अफ्रीका में 2023 में होना है। टेंट पेंगिंग को 1982 में एशिया ओलंपिक परिषद के अधिकारी खेल के तौर पर शामिल किया था। आगामी खेल प्रतियोगिता का बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 2021 में होने वाले 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक टोक्यो यानी जापान में होगा। 2023 में होने वाला हिंद महासागर द्वीपीय खेल मेडागास्कर में होगा। 2024 में होने वाले 24वां शीतकालीन ओलंपिक बीजिंग यानी चीन में होगा। 2021 में होने वाला 19वां एशियाई खेल चीन में होगा। 2021 में होने वाला 16वां एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट श्रीलंका में होगा। आइए और थोड़ा इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और किन 2 देश के बीच हिंद प्रशांत क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित की गई है? तो इसका किया गया है ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस में, जापान और रूस में नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस में। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र इंडो पैसिफिक में त्रिपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए 24 फरवरी 2021 को भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच एक त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित की गई है। इस त्रिपक्षीय वार्ता का उद्देश्य 3 देशों के द्विपक्षीय संबंधों मजबूत बनाना और एक शांतिपूर्ण, सुरक्षित, समृद्ध और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र बनाने के लिए उनकी संबंधित शक्ति को समन्वित करना। चलिए आइए थोड़ा ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है कैनबरा है, करेंसी डॉलर है, प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है। फ्रांस के बारे में पढ़ लेते हैं। फ्रांस यूरोप या महाद्वीप में स्थित है, महाद्वीप में स्थित है। राजधानी पेरिस है, करेंसी यूरो है, प्रधानमंत्री जीन कॉस्टेक्स है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एशिया के सबसे बड़े मवेशी पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो तमिलनाडु में। एशिया के सबसे बड़े मवेशी पार्क का उद्घाटन तमिलनाडु के झेलम में किया गया है। तमिलनाडु राज्य के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। राजधानी चेन्नई है। मुख्यमंत्री के पोली निवासमी ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कगडगमा पार्टी है। गवर्नर जो है
बनवारी लाल है, पुरोहित है, मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी है। 3 पड़ोसी राज्य इसका है केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। लोकसभा सीट 39 है, राज्यसभा सीट 18 है, विधानसभा सीट 234 है। आइए अगला पॉइंट देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटरी कारखाना तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। एशिया के सबसे बड़ा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज पढ़ लेते हैं। एशिया में सबसे बड़ा देश चीन है। एशिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान गोबी रेगिस्तान मंगोलिया चीन में स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्टल है। एशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल है। एशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल है। एशिया की सबसे लंबी नदी यगदसी नदी जो चीन में है। चलिए लास्ट और फाइनल क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? डॉक्टर हर्षवर्धन ने। आइए उसका बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। ग्लोबल बायो इंडिया जैव प्रौद्योगिकी पक्षधारकों के सबसे बड़े संगठन में से एक है, जिसे जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार और उसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद के लिए मिलकर आयोजित किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर और वैश्विक समुदाय के समक्ष भारत के जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र की क्षमता और इसमें मजबूती अवसरों के प्रदान के लिए 1 से 3 मार्च 2021 के दौरान डिजिटल प्लेटफॉर्म और पर ग्लोबल बायो इंडिया के दूसरे संस्करण का आयोजन किया जाएगा। ग्लोबल बायो इंडिया 2021 की थीम जो है क्या है? बदलती जिंदगी जिंदगियां। ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का टैग लाइन जैव विज्ञान से जैव अर्थशास्त्र है। रिवीजन है, ये थोड़ा रिवीजन देख ले। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन है? दुष्यंत चौटाला। कोवैक्स पहल के तहत मुफ्त कोविड टीका प्राप्त करने वाले विश्व का पहला देश घाना है। 8 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। किस राज्य का महासमृद्ध महिला सशक्तिकरण का योजना लॉन्च कौन किया है? तो महाराष्ट्र किया है। मूडीज ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत का जीडीपी कितना रहने का? -7। भारत सरकार ने असम पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ $304 मिलियन लिया है, करें लिया है? AIAB के साथ। आइए देखते हैं। उद्यान महोत्सव 2021 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो बिहार में किया है। घुड़सवारी टेंट पेंगिंग टूर्नामेंट के लिए विश्व कप क्वालिफायर की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत और किन 2 देशों के बीच हिंद प्रशांत क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित की गई है? ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस। एशिया के सबसे बड़े मवेशी पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो तमिलनाडु में। ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में इसे शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो पहली बार चैनल में आए हैं वो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।